लाल का सवाल नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश का होता है, मानवता का होता है। मैं लगातार जिस दिन घटना के पूर्व से यह सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं कि यह सरकार 16 घंटे तक बातों को छुपा के क्यों रखी, और अभी तक सरकार छुपा के रखी हुई है कि कितनी संख्या, कैजुअलिटी कितनी है। बिहार रेजिमेंट में बहुत सारे स्थिति थी, उसमें कई सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है। उसमें सवाल ये है कि हमेशा से चीन 2 कदम आगे बढ़ती है और आधे कदम पीछे जाती है। मात्र 1.5 कदम पर वो जमीन पर कब्जा करके रखती है, फिर वहां से वो 2 कदम आगे बढ़ती है और आधे कदम पीछे चलता है। मतलब कि 60,000 लगभग वर्ग मीटर चीन ने भारत की जमीन पर अपना पूरा का पूरा आधिपत्य कर चुका है। पूरी की पूरी सेना चीन की। पहले तो मेरा सवाल था कि PP 14, 15, 16 और 17 जो अभी से 20 दिन पहले भारत की सैनिक वहां गश्त करती थी, आज चीन का सैनिक वहां गश्त कर रही है। दूसरा चीज, रक्षा विशेषज्ञ शुक्ला ने पहले ही अपने रिपोर्ट में दे दिया था कि विजिलेंस की लापरवाही हुई है और चीन लगातार भारत के 60,000 वर्ग मीटर आकर के उन्होंने पूरी की पूरी अपनी सेना को वहां पर स्थापित कर दिया। तीसरी चीज, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, चारों तरफ से पूरी की पूरी अपना सारा तंत्र, चारों तरफ से भारत के जो पड़ोसी देश थे उस वहां पर अपना बेस बना चुका है। भारत सरकार अभी तक ये जवाब नहीं दे पाई कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नेपाल और बांग्लादेश भी भारत को आंख दिखाया, भारत पर गोली चलाया और आप मुख दर्शक बने रहे। 72 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का कोई ट्वीट सैनिक के पक्ष में नहीं आता है। आज तक भी कोई मुख्यमंत्री का सैनिक के पक्ष में ट्वीट नहीं आया। अब तीसरी चीज, आप लड़ने में सक्षम हैं या नहीं है, सैनिक सक्षम है। भारत की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। हम इस 10 सालों की अवधि में भारत की जो सामरिक पॉलिसी थी देश के बाहर दूसरे कंट्रियों को लेकर के, उसमें हम फेल कर चुके हैं। अब क्या यह सरकार लगभग 200 चीन की कंपनी भारत के साथ 90% शेयर कर चुका है। 200 कंपनी, 60,000 करोड़ शेयर अभी हुआ है। लगभग इस तरीके से मिनिमम हम नए जितने कॉन्ट्रैक्ट्स को करते हैं उसमें चीन की भूमिका और चीन का कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चीन के कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलता है। अब जब मैं इस सवाल को लेके ओप्पो, वीपो, ये जितने जोविटो, जितनी सारी कंपनियां हैं, क्या कारण है कि आप अभी तक उस कंपनी पर बैन नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज, क्रिकेटर और हीरो लोग, लगभग सभी लोग वीवो का और अन्य कई सारी चाइनीज कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। क्या कारण है कि आप कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट पर रोक नहीं लगा रहे हैं? 1, 4। चौथी चीज, अमिताभ बच्चन का KBC चाइनीज कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रही है और आपके यहाँ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पूंजीपति दलाल हैं जो चाइनीज की पूरी कंपनी की दलाली करके भारत की जमीन को बाजार बना दिया है चाइनीज का। अब मेरे ही जमीन पर पैसा कमाता है चीन
और मेरे ही पैसे से मेरे परिवार को और मेरे सैनिक को मारता है चीन, तो मेरी जमीन कब तक इस्तेमाल होगी चीन को मारने के लिए? इकोनॉमी के रूप में क्या चीन के सारे सामानों पर बैन लगेगा? क्या चीन के 200 लगभग कंपनी, जो भारत के 200 कंपनियों के साथ 24%, 34%, 36%, 90% शेयर है, क्या आप उसको रोकेंगे? और छठा, क्या आप सारे एडवर्टाइजमेंट को रोकेंगे? सातवां, क्या आपकी कूटनीति पॉलिसी पूरी दुनिया को साथ लेके चीन को करारा जवाब देंगे? क्या आप चीन, जो मेरी जमीन को लगभग 60,000 वर्ग मीटर आगे तक आकर उनके कब्जे में है, क्या आप उसको छुड़वा पाएंगे? क्या यह देश जानना चाहती है सर्जिकल स्ट्राइक कब होगा और प्रधानमंत्री का जुबान कब खुलेंगे? अभी तक एक बार भी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, जिन्होंने कहा था कि मैं चाइनीज को चुनाव के पहले चाइनीज कंपनी को भारत में हम नहीं रुकने देंगे, स्वदेशी, लोकल और वोकल, मैं जानना चाहता हूं लोकल और वोकल, क्या ये चीन पॉलिसी के साथ चलेगा? यदि आप चाइनीज कंपनी को बैन नहीं किए तो हम बिहार में किसी भी चाइनीज कंपनी को हम किसी भी बाजारों में दुकान करने नहीं दें, किसी भी परिस्थिति। एक दूसरी चीज, हम जनता से अपील करेंगे कि वो चाइनीज सामान का बहिष्कार करे और चाइनीज सामान ना खरीदे। दो, तीसरी चीज, हम दुकानदारों से अपील करेंगे कि आप जो बेच चुके हैं बेच दिए, अब आप रोजगार भारत का करिए। क्या हुआ? सिर्फ बोलने के लिए जुबान चाहिए क्या इन नेताओं को हर चीजों में? दूसरा मुद्दा यह कि इस परिवार को 20 लाख रुपया, क्योंकि अगले बार भी पुलवामा में किसी को पैसा नहीं मिला सिवाय पप्पू यादव के 1-1 लाख, और अभी तक पुलवामा के किसी परिवार को नौकरी नहीं मिली। मैं 2 सप्ताह के अंदर इस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया और उनकी पत्नी को नौकरी की अविलंब डिमांड करता हूं, और 3 महीने के अंदर उनके पत्नी को भी मिला। पार्टी की तरफ से 50,000 की मदद, लेकिन और भी पार्टी की तरफ से हम मदद करेंगे। कोई कसर परिवार के लिए नहीं रखेंगे। यदि मैंने हिंदुस्तान के सभी मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया भेजा है तो अपने सैनिक के लिए कुछ भी सीमा पार कर सकता, उसमें कोई कमी नहीं रखना। बिहार के 27 लाख मजदूरों को बाय ट्रेन और स्टूडेंट को 2,87,00,000 बिहार सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव को घर से ट्रेन का फेयर देना पड़ा 2,87,00,000, तब बिहार के बच्चे कोटा से आ पाए। आज तक सरकार ने 1 रुपया लौटा के नहीं दिया। दूसरी तरफ क्वारंटाइन में रहने वाला एक भी मजदूर को 500 रुपया नहीं मिला, और सारे बस पप्पू यादव को 482 बस दिल्ली से और ट्रेन का फेयर दिल्ली सरकार से मदद लेके लाने पड़े। तो ये हादसा नहीं है और इसको छोड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम आए तो अभी पता चला कि बिहार के वो मुख्यमंत्री जी जो धृतराष्ट्र की सत्ता से लगातार पहले वो गए नहीं, 94-96 दिन आज के बाद वो निकले। मैं उनसे जानना चाहता हूं 3 बात। फर्स्ट, कि मजदूरों के और बाहर से आए प्रशिक्षित और प्रशिक्षित यूथ के खाते में 7,000 रुपया कब जाएगा? 2, जांच की प्रक्रिया आप कब बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत तबाही की ओर अगस्त तक जाएगा। तीसरा,
क्या सुशांत सिंह जो बिहार को गौरवान्वित किया था उसकी जांच सीबीआई से करने की बात आप नरेंद्र मोदी या महाराष्ट्र की सरकार से करेंगे? 3, चौथा, क्या मजदूरों को यहां आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी? और 7वां, उनके मंत्री सुरेश शर्मा ने आज अभी कहा है कि कोरोना वायरस के चलते फिर पटना में पानी जम गया। मुझे समझ में नीतीश कुमार अभी निकले थे, 3 दिनों से पप्पू यादव जब संप हाउस देख करके लौटा, आज जब पानी रात के बारिश से पानी जम गया तो नीतीश कुमार जी की नींद खुली, कुंभकर्ण की निद्रा। इतना बड़ा बेशर्म मैंने कभी मुख्यमंत्री नहीं देखा कि पहले उन्होंने स्टूडेंट को रोका, फिर मजदूरों को रोका आने से, लाठी चलाई, गोली चलाई, और आने के बाद उनको 96 दिनों तक एक बोतल पानी नहीं मिला। पप्पू यादव 22,000 अकाउंट में, 10,82,000 परिवार को 1 महीने का खाना, और लगभग 70,000 लोगों के हाथ में पैसे, 7 ट्रेन, 750 बस। उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके मंत्री ने पटना के पानी के बारे में कहा है कि कोरोना वायरस के चलते जम गया। जब चिमकी बुखार लगता है तो आप कहते हैं गर्मी थी, लीची हो गया। जब डेंगू होता है तो कहते हैं ठंडा के कारण हो गया, गर्मी होगा तो डेंगू ठीक हो जाएगा। जब नेपाल में बाढ़ आता है तो कहते हैं बारिश हो गई, और आज पटना में पानी हुआ तो कहते हैं कोरोना वायरस के चलते पटना में पानी जमा हो गया। अब मुझे 1 मिनट भी इस सरकार को, अगले साल 15 लाख लोगों को हमने खाना दिया, और मैंने पूछा था कि कितनी पैसे आप लोगों ने गबन किया। 1 सेकंड भी इस सरकार को रहने का राइट नहीं है। कल सुबह से या तो पानी पटना में नहीं लगेगा, या तो एक भी पदाधिकारी को पटना में कल से मैं रहने नहीं दूंगा। ये हमारी आर पार की लड़ाई है। और मॉर्निंग 8 बजे से मैं राजेंद्र नगर और कुम्हरार के पानी से शुरू करूंगा इस सरकार के अंतिम खात्मा की अंत। ये मेरा सीधा चैलेंज है। मॉर्निंग 8 बजे। आज कई शहीद के यहां मैं गया, जंदहा हम गए जहां एक लौता बेटा, फिर नहीं समस्तीपुर, और फिर बेटा तो परसों ही गए। हम अपने घर आए। मैं अपने घर में ये आपको आश्वस्त करके जाता हूं, इस परिवार के सम्मान में अब कोई कमी बाकी नहीं रहने दूंगा। और चीन जिसने जवाब दिया है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की जनता दी। धन्यवाद।